बिग बॉस 15 के लिए जो कंटेस्टेंट सबसे पहले कंफर्म हुआ था वो है प्रतीक सहजपाल, जो इस समय हमारे साथ है। वेलकम टू फर्मिंडो। प्रतीक, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, आई एम अमेजिंग। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। और एक जो है, अगर मैं कहूँ तो पड़ाव पार हो चुका है और दूसरा बाकी है। पड़ाव सारे पार हो चुके हैं, बस दृढ़ निश्चय और एक संकल्प लेके मन में चलना होता है तो हर हर चीज आसान हो जाती है। और बस मैं वही सोच के चल रहा हूँ कि सच्चाई से, ऑनेस्टी से और एकदम रियल तरीके से रहना है। बस बाकी सब कुछ, मेरे को किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं है यार। मेरे को पता है कि मैं, मतलब इतना है कि पूरी अगर दुनिया भी मेरे अगेंस्ट हो जाएगी ना तो मैं अकेला खड़ा हूँ। बहुत है, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, बस बहुत। हम्म। तो प्रतीक, जब आप स्टेज पर बिग बॉस ओटीटी के गए थे तो उस समय जब आपको आज जो एटीट्यूड देखा था तब लगा था कि अरे ये क्या है, और जब घर के अंदर गए तब पता चला ये कौन सा प्रतीक है। तो सच्चा मतलब आपके बहुत कलर्स देखने को हाँ मिले। तो जी, रियल प्रतीक कौन सा है? वो शुरू में जो आया था वो भी रियल था और जो बीच में था वो भी रियल था। हर एक इंसान के कुछ पहलू होते हैं। एक मेरे तो बहुत शेड्स है, मतलब मैं कहना चाहूँ तो मेरे तो, अभी वो आपने मूवी का नाम सुना होगा, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। 50 शेड्स तो कम है, मेरे तो पता नहीं 50,000 शेड्स होंगे शायद। और सभी मेरे पहलू हैं। हर एक चीज, हर एक परिस्थिति में इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, और वैसा ही मैं भी हूँ। मतलब एक एनर्जी मेरे अंदर बहुत है कि इमोशनल तरीके से मैं बहुत सारा एक्सट्रीम हूँ। अब चाहे वो हंसी हो या रोना हो, तो मैं एकदम वो फट फट के बाहर निकलता है सब कुछ, चाहे वो गुस्सा हो या जो भी हो। तो वो सब कुछ मैं हूँ, वो सब रियल है, बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट है सब कुछ जो भी है, बस। हम्म। आपने कभी सोचा था कि जब आप बिग बॉस के घर में जाएंगे तो बाहर फैंस का इतना सपोर्ट मिलेगा? मतलब ऑनेस्टली बताऊं मैं, हिना जी, हिना राइट, सॉरी, यस, हीरा जी, मैं टीना। आपको बताऊं ऑनेस्टली, मतलब मुझे, मैंने सोचा था, मैंने इस चीज पे भरोसा रखा था, मैंने विश्वास किया था, मैंने मैनिफेस्ट किया इस चीज को। बट मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा बढ़ के है ये। और मैं, मतलब अभी तक इस चीज को, अभी तक मैं, मतलब ओवरवेल्ड, आई एम सो ओवरवेल्ड राइट नाउ कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मुझे लोग दे रहे हैं। मैंने कुछ तो सही किया है। मेरी माँ की दुआ मेरे साथ थी, वो मेरे काम आई है पक्का। और लोगों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी है, मतलब मैंने कुछ तो सही किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख के। और मेरे दिल में सिर्फ प्यार और सिर्फ मोहब्बत है उन सबके लिए जो मुझे इतना चाह रहे हैं। और मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को मैं एक एक कदम पे प्राउड फील करवाऊंगा यार। एक एक कदम पे मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगा। तो बिग बॉस 15 में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है आपको? सलमान खान और ट्रॉफी और वो स्टेज, वो सपना मैंने बचपन से देखा कि मैं उस स्टेज पे खड़ा हूँ सलमान खान के साथ। वहां पे वो ट्रॉफी मेरे लिए बहुत यहाँ पे मैंने ट्रॉफी छोड़ दी, उस ट्रॉफी के लिए मैंने वो ट्रॉफी यहाँ पे छोड़ी है। तो सोचो मेरे लिए कितने मायने रखती होगी वो चीज। इस शो के अंत तक पहुंच के मैंने वो ट्रॉफी छोड़ी उस ट्रॉफी के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सलमान खान से मिलना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वो पूरी जर्नी, वो जनता जिनको जो मुझे देखना चाहती है, वो सब कुछ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वो सपना मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं उसको पूरा करने यहाँ पे पहुंच गया हूँ, बस। आप इस बात के लिए श्योर है कि अगर आपने ओटीटी की ट्रॉफी नहीं छोड़ी होती तो ट्रॉफी आपको मिलती, और अब छोड़ दी है तो बीबी 15 की ट्रॉफी आपको मिलेगी? मैं देखो, इतना बिलीव करता हूँ कि मेरा जो जो मैंने किया अंदर, पूरी ऑनेस्टी से किया, पूरी असलियत से किया, पूरी नेचुरल तरीके से किया, जो भी किया, उसके बाद चाहे ट्रॉफी मेरे को मिले ना मिले, मैंने दिल जीता है, मेरे को वो बहुत मायने रखता है। दिल दिल जीतना, जितने दिल मैंने जीते हैं, जितने लोगों के दिल मुझसे जुड़े हैं, वो मेरे को बहुत मायने रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ उस चीज को लेके। ट्रॉफी का क्या है यार, ट्रॉफी दिल से बड़ी ट्रॉफी तो नहीं है ना यार। अगर 1,000 लोग की दिल भी मेरे साथ जुड़े हैं ना इस शो के बाद, तो मेरे को वो बहुत मैटर करते हैं यार। ट्रॉफी का क्या है, मतलब ट्रॉफी मेरे को अपने आप को संतुष्ट करने के लिए चाहिए, बट जो दिल है, अल्टीमेटली वही मायने रखते हैं मेरे को यार। दिव्या ने एक ट्वीट किया था कि गो ब्रो, अब तो तुम्हारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो वो आपके लिए था? मुझे तो पता नहीं भाई किसके लिए था, जेनुइनली मेरी उनसे बात तो हुई नहीं है अभी तक बाहर आने के बाद। तो वो मेरे लिए था या नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। अगर वो मेरे लिए होता तो शायद मेरा नाम लिखा होता या मेरे से वो बात करती, बट ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारी, कोई भी बात कुछ नहीं हुआ। अभी वो पता नहीं किसके लिए था, कौन से कोई उनके ब्रो होंगे ऐसे कोई। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। मैंने जब दिव्या का इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मैं श्योर थी अगर प्रतीक भी मेरे सामने होता तो ट्रॉफी मैं जीतती। और शायद अच्छा, प्रतीक को भी ये रियलाइज हो गया था कि मैं ही ट्रॉफी जीतने वाली हूँ। मेरा गोल वो था ही नहीं यार। मेरा बिग बॉस ओटीटी में गोल ट्रॉफी ले जाना था ही नहीं। मैंने शुरू से ही सोचा नहीं था कि मेरे को ट्रॉफी जीतनी है। मैंने शुरू से ही सोचा था कि मैं वहां पे जा रहा हूँ इस घर में आने के लिए। मेरा शुरू से क्लियर था ये पॉइंट ऑफ व्यू, शुरू से एम क्लियर था, और मैं उस पर अड़ा रहा। अभी मेरे को वहां पे मेरा कोई कंपटीशन नहीं था, मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि मैं अपना कंपटीशन खुद ही हूँ। और मैंने जो जो कर सकता था सब कुछ किया।
ठीक है। और बाकी यहाँ ट्रॉफी की बात, जहाँ मेरे को ट्रॉफी चाहिए वहां मैं लेके हासिल कर चुका हूँ, मेरे को पता है। और वो बस मैं क्या बोलूँ, दुआ है बस सबकी और प्यार है, और 100% जो भी हो रहा है अच्छा हो। प्रतीक, अब आप जब बिग बॉस में जाएंगे तो एक खुली किताब की तरह होगा, क्योंकि आपका गेम जो बाकी कंटेस्टेंट आएंगे वो तो जानकर देखकर परख कर आ रहे हैं, तो आपको कोई नई स्ट्रेटेजीज अपनानी होंगी। देखो हिना जी, मैंने स्ट्रैटेजी कोई पहले भी नहीं अपनाई। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत सच्चा हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है। लोग बहुत डरते हैं उस इंसान से जो सच बोलता है। जो मुंह पे होता है ना, उससे लोग सब डरते हैं कि ये भैया, ये बंदा मुंह पे है, ये पीठ पीछे कुछ नहीं बोलता, ये मुंह पे बोल देगा सब कुछ। तो इससे बात कितनी करी जाए कितनी नहीं करी जाए, सोच समझ के करनी पड़ेगी। तो आई थिंक कि अलग लोग होंगे, अलग इक्वेशन होंगी, अलग परिस्थितियां होंगी, अलग सिचुएशन होंगी। तो सब लोगों को आई थिंक देख ले, परख ले, जो कर सकते हैं कर ले, जितना होमवर्क कर सकते हैं कर ले। अगर वो कर रहे हैं ना ये सब बैठ के रिसर्च मेरे ऊपर, तो मतलब कि वो ऑलरेडी डर चुके हैं यार। और मुझे बहुत खुशी है उस बात की, मैं जीत चुका हूँ। बाहर आने के बाद मम्मी से और प्रेरणा से रिएक्शन क्या मिला, खासकर नेहा को लेकर, क्योंकि जब प्रेरणा आई थी उन्होंने कहा भी था कि 10 लाइन होनी चाहिए। तो जो बाहर देखो, मेरी बहन जो है वो शी इज नॉट अ मीडिया पर्सन। वो इतना कभी उसने इंटरव्यूज वगैरह नहीं दिए लाइफ में, और वो इतना मीडिया में इन्वॉल्व नहीं हुई है। तो वो थोड़ी ओवरवेलम हो गई थी वो भी वहां पे आके, और उसने कुछ बोलना कुछ और था, बोल कुछ और दिया। लेकिन बाहर आके मेरी उससे बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हुई, मम्मी से भी बहुत हुई। उन्होंने मुझे बस एक बात बोली कि प्रतीक, अंत तक तेरी सिर्फ एक सच्ची दोस्ती होती नेहा, जिसने तेरा सपोर्ट किया अनकंडीशनली, जो तेरे साथ खड़ी थी। और वो we really appreciate her for that, and I also appreciate her for that. She was there for me, and she was looking out for me, and I was also looking out for her. I was standing up with her. तो उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि तूने जो जो एक एक कदम पे किया, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। हर एक तेरे एक्शन को तूने जस्टिफाई किया, एंड वी आर वेरी प्राउड। और तूने हर चीज को, जैसे मैंने शो में बोला, आई ओन्ड अप टू माय शिट। उन्होंने इस बात को बोला मुझे कि प्रतीक, यू ओन्ड अप टू योर शिट एंड यू प्रूव्ड योरसेल्फ। और जितना लोग तेरे से प्यार कर रहे हैं, तेरे हर एक कदम में तेरे साथ दे रहे हैं, उससे प्रूव होता है कि भाई तूने जो भी किया सच्चाई से किया, और वो दिखता है तेरी आंखों में, तेरे हर एक शब्द में वो दिखता है। तो मुझे उससे बड़ी बात कोई नहीं लगी जेन्युइनली यार। और लोगों ने अनकंडीशनली सपोर्ट किया, मेरे चाहने वालों ने अनकंडीशनली मुझे प्यार किया, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट यार। लेकिन फिर आपने नेहा की फैमिली से माफी क्यों मांगी? मैंने इसलिए मांगी कि देखो, अभी क्या होता है कि हम जाने अनजाने में अपने करीबियों को हर्ट कर देते हैं कभी कभार, जाने अनजाने में। और वो दिल से, शायद हम, हमारी इंटेंशन वो नहीं होती कि हम किसी को हर्ट करना चाहें। अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ, या आप मेरे परिवार हो, या आप मेरे करीबी हो, तो शायद मैं जाने अनजाने में आपको हर्ट कर सकता हूँ। आपको मेरी कोई बात जो मैंने नहीं चाही आपको हर्ट करना, वो उससे आप हर्ट हो सकते हो। तो मैंने बस ये चाहा कि यार मेरे परिवार वाले या उसके परिवार वाले या जो भी लोग मुझे चाहते हैं, अगर वो किसी भी चीज से, मेरी किसी भी हरकत से हर्ट हो रहे हैं, तो मुझे माफ कर दो, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो लोग मुझे हेट करते हैं, जो लोग मुझसे कभी प्यार नहीं करते, ना कभी करेंगे, आई डोंट गिव अ फक अबाउट देम, एंड आई विल नेवर गिव अ फक अबाउट देम ऑनेस्टली, बिकॉज़ वो लोग भाड़ में जाए मेरी तरफ से यार। क्योंकि उनको मुझसे नफरत ही करनी है, उनको चाहे मैं जो मर्जी बोलूं, मुझसे नफरत ही करेंगे, मुझे नहीं चाहेंगे, मुझे नहीं पसंद करेंगे। तो ठीक है भाई, मैं क्यों उनको जस्टिफिकेशन दूं। मैं सिर्फ उन लोगों से माफी मांग रहा था जो जाने अनजाने में शायद मेरी किसी हरकत से हर्ट हो गए होंगे। लेकिन मैंने तब भी बोला सलमान कि मैंने खान जो से भी डर किया लग रहा है? वो, हाँ जी, सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा हूँ, तो मैंने तब भी ये बात बोली कि मैंने जो भी किया, मैं अभी तक उस पर ओन अप करता हूँ कि वो दोस्ती और वो फ्रेंडशिप बहुत प्योर था, और वो रहेगा। वो एक सपोर्ट था, वो एक इमोशनल बॉन्ड अच्छा था, और वो बहुत ही प्योर था। और उसमें हमने एक दूसरे का साथ दिया, और उसमें कोई मेरे को शर्म नहीं है। और वो बहुत ही दिल से निभाई गई एक दोस्ती थी। उसको चाहे अच्छा समझ लो या बुरा समझ लो यार, वो फिर सबके सबके नजरिए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। बट इट वाज व्हाटएवर, जो था वो सब कुछ था। सलमान खान की डांट से डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ओह, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। किस बात का डर यार, किस बात का डर बताओ। क्यों डरूंगा मैं, जब मेरे को पता है कि अगर मैं कुछ सही करूंगा तो मेरे को क्यों डर लगेगा। और जहां मैं कुछ गलत करूंगा, अगर मैं माफी मांगने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मेरे में वो अकड़, वो बेशर्मी बिल्कुल नहीं है कि किसी के सामने सर झुकाने में मेरे को कोई शर्म नहीं है। अगर मैं गलत करूंगा तो मैं सर झुका के, हाथ जोड़ के, कान पकड़ के माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं सही करूंगा, तो मैं अपने ग्राउंड को फर्मली खड़ा होने के लिए भी तैयार हूँ कि भैया मैंने सही किया है। प्रतीक, मैंने बिग बॉस ओटीटी पूरा फॉलो किया। आपका जब अक्षरा के साथ कनेक्शन था, तब जी, प्रक्षरा प्रक्षरा बाहर बहुत हिट था। लेकिन नेहा से कनेक्शन बनने के बाद आपका गेम वो स्ट्रांग नहीं रहा। आई थिंक ये तो लोगों का बिग ओपिनियन बॉस है। 15 में इस चीज को ये ध्यान रखेंगे आप? देखो, मैं, मुझे लगता है ये सिर्फ लोगों का ओपिनियन है, बहुत लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है कि जो मेरी असलियत नेहा के साथ निकली है, जो एक फन था, वो एक मस्ती थी, वो अक्षरा के साथ कभी नहीं आ पाती। वो जो मेरी एक साइड थी, वो बचपना, वो मस्ती मजाक, वो जोक, वो एक हंसी मजाक, वो एक खिलखिलाती एक दोस्ती जो हमारी थी, वो अक्षरा के साथ कभी नहीं आ पाती। 2 हफ्ते तक मैं उनके साथ था, मेरा वो बॉन्ड उनसे कभी बन ही नहीं पाया। उनका और गाबा का वो बॉन्ड था जो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ऐसे टाइप का था, मस्ती मजाक वाला। मेरा और नेहा का शुरू से ही वही था। तो वो जो एक वो कनेक्शन की अगर आप बात की जाए, दिल से दिल का कनेक्शन, वो एक प्योर फ्रेंडशिप,
वो मेरी अक्षरा के साथ एक दोस्ती थी, हम एक दूसरे का साथ देते थे, लेकिन वो एक मस्ती मजाक, वो एक कंफर्ट लेवल वो कभी डेवलप नहीं हो पाया। तो मैं चाह के भी, चाहे गेम जैसा मर्जी हो, जो भी हो, बट मेरा एक दिल भी तो मानना चाहिए ना यार। मेरा दिल भी तो मुझे बोले ना कि प्रतीक तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो जहाँ पे मेरे दिल ने वो मुझे बोला, मैंने वो किया। बिग बॉस 15 में अगर एक ऑप्शन दी जाए किसी को वाइल्ड कार्ड बताकर बुलाने की, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी और आप क्या चाहेंगे कि कौन आए आपके लिए, बिग बॉस ओटीटी से ही या वैसे? मैं चाहूंगा कि अंडरटेकर आ जाए। इतना ऐसी चॉइस भी, ऐसी ऑप्शन भी नहीं दे रही मैं। आपने अब बोला आपने कि दुनिया में कहीं से भी आ जाए, तो फिर अंडरटेकर ओटीटी ही आ में जाए, क्या ठीक है। मतलब, परिवार से या दोस्तों में से, इंडस्ट्री में से बोला मैंने। कोई ना आए उनमें से, कोई भी ना आए, मैं अकेला बहुत हूँ। मैं बहुत हूँ अकेला यार, अकेला शेर पूरे जंगल को हिला देता है, बहुत है अकेला शेर। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई आके उस सिचुएशन में, उन बंद हालातों में रहे, क्योंकि वो आसान नहीं है। जो मेरे करीबी हैं वो दूर से देखें, दूर से देख के एंजॉय करें, काफी है। उनको मैं प्राउड करवाऊंगा अंदर रह के, वो बाहर मेरे को प्राउड करवाएं। बाकी मैं अंदर ही अकेला काफी हूँ, मेरे को किसी की कोई जरूरत नहीं है इसकी, एज सच। नेहा भी नहीं चाहेंगे कि आए? नेहा अगर वो चाहती है आना तो वो बिल्कुल आए, क्योंकि मैंने एक बात बोली है कि देखो, हर एक इंसान को बहुत आसान है दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाना। दुनिया में इंसान बहुत मेहनत करके अपने किसी मुकाम तक पहुंचता है। 10 साल, 20 साल, 15 साल, 6 साल, 8 साल की मेहनत लगती है एक इंसान को अपना नाम बनाने में। और किसी भी हालत में किसी की तरफ भी उंगली उठा के ये नहीं बोलना चाहिए कि तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया। और मैंने ये बोला है कि हम दोनों इस चीज में साथ में थे, तो ब्लेम किया जाए तो दोनों को किया जाए, या तो किसी को भी ना किया जाए। और अगर वो चाहती है ना, अगर उनको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है उनके लिए, और उनकी ये किसी भी तरीके से मदद करेगी उनकी लाइफ में, उनके करियर में, तो वो बिल्कुल आए। वो कंप्लीटली उनके ऊपर है। हम्म। हम ये मान सकते हैं कि इस बार की जंगल थीम का राजा, जैसा कि आपने कहा कि शेर हूं मैं जंगल का राजा, तो प्रतीक उसी तरीके से खुद को प्रेजेंट करेंगे जी बिल्कुल। स्टेज पर देख। शेर। हाँ, हाँ जी। सॉरी, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ शेर जो होता है, अभी जंगल में कोई भी जानवर हो, हाथी, घोड़ा, बंदर, गधा, जिराफ, जो भी, भालू वालू, जो भी हो, जितने बड़े से बड़ा जानवर हो या छोटे से छोटा जानवर हो, लेकिन राजा हमेशा शेर ही कहलाता है। राजा हमेशा जंगल का शेर ही कहलाएगा और शेर ही रहेगा। और मैं शेर बन के जा रहा हूँ, और मेरी धाड़ इतनी तेज है कि सबको पता लग ही गया कि कौन आ रहा है। तो ध्यान रखिए, फिर जो होमवर्क वगैरह कर रहे हैं करने दो उनको होमवर्क, कोई नहीं, नंबर तो मैं नहीं देने ना अंत में। थैंक यू प्रतीक, हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू जर्नी। सो मच, रीना। थैंक यू सो थैंक मच, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर यार। थैंक यू सो मच।